अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, हम आपके सामने पेश हैं एक छोटी सी और मुख्तसर सी वीडियो लेके, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हज़रत उस्मान गनी खलीफा सोम हज़रत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या मनाकिब हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान मुबारक से आपके लिए क्या शान वाले अल्फाज निकले हैं। ध्यान है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में मौजूद है और आज भी जो हुज्जाज करम जाते हैं आपकी मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मर्तबा जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अहादीस मुबारका में आपका क्या तज़किरा मिलता है, आइए उसे जानते हैं। तो सबसे पहली हदीस शरीफ जो कि बुखारी शरीफ में 4 मरतबा रिवायत हुई है, हदीस नंबर 4066, 3704, 3698 और 3130 नंबर। इसमें ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस्मान जंग बदर में मौजूद नहीं थे। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो जंग बदर में मौजूद नहीं हो पाए थे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी आपकी ज़ोजा थी, आपकी बीवी थी और आप बीमार थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी से फरमाया, क्या फरमाया कि आपको बदर में शामिल होने वाले आदमी जितना अजर मिलेगा और माले गनीमत में से हिस्सा भी मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देखें कि जो शख्स जंगे बदर में शामिल नहीं हो पाया उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खुशखबरी इनायत फरमाई और कहा कि आपके लिए वही बदला है जो कि जंगे बदर में हिस्सा लेने वालों के लिए बदला है और आपको माले गनीमत में से भी हिस्सा मिलेगा, ऐसे ही जैसे आप उस जंग में शामिल हुए हैं। तो लिहाजा ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुबारक है कि जंग बदर में मौजूद ना होते हुए भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से आपका वहाँ मौजूद होना जो आपको फजीलत देता वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान मुबारक से ही आपको फजीलत पा गया। जाहिर सी बात है, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से ही जिसको आप चाहें ये भी साबित होता है कि जो चाहें अजर अता फरमा दे। यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो अजर मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के अदा करने की वजह से मिल गया। तो ये थी शान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसके बाद एक और हदीस शरीफ जो कि मरवी है मुस्नद अहमद में 16701, तिरमिज़ी में 3700, मुस्तदरक लिल हाकिम में 4610 नंबर, और ये सही हदीस शरीफ है जिसको इमाम ज़हाबी ने सही कहा है। क्या हदीस शरीफ है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ख़ुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था और आप जैसे उसरत के लिए तरगीब दे रहे थे। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान खड़े हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 ऊँट अल्लाह की राह में झोलों और टाटों समेत मेरे ज़िम्मे हुए। फिर आपने लश्कर के मुतालिक तरगीब दी तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान खड़े हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 200 ऊँट अल्लाह की राह में झोलों और टाटों समेत मेरी तरफ से और मेरे ज़िम्मे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लश्कर के मुतालिक तरगीब दी तो हज़रत उस्मान खड़े हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की खातिर 300 ऊँट झोलों और टाटों समेत मेरे ज़िम्मे। तो आपको पता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 3 बातों को सुनने के बाद क्या फरमाया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर शरीफ से उतरे और आप फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, रावी बयान फरमाते हैं कि आज के बाद उस्मान जो अमल भी करे उसे गिरफ्त नहीं, आज के बाद उस्मान जो अमल भी करे उसे गिरफ्त नहीं। ये बात आपने 2 मरतबा तकरार के साथ इरशाद फरमाई। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से फिर आपको ये मिला अजर कि आज के बाद उस्मान जो अमल भी करे, यानी कैसा भी अमल करे, उसे कोई गिरफ्त नहीं होगी, क्योंकि उसका अजर इस मामलात के बाद इतना हो गया है, उसके देने और करने से अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश हुआ है कि उसको कोई भी अमल कैसा ही हो वो गिरफ्त नहीं करेगा। यानी उसके ज़िम्मे उसकी जिम्मेदारी नहीं आएगी, बल्कि उसे अजर मिला है इतना अच्छा। इसी के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये भी ज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता करदा इनाम जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। अब जब ये मैं 2 हदीस शरीफ आपको बता चुका तो इससे आप अज़मत उस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आखिरी हदीस शरीफ जो उससे हमने पेश करना चाहता हूँ वो है तिरमिज़ी में 3702 नंबर हदीस, और इसको हसन सही कहा गया है। हदीस शरीफ क्या है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान का हुक्म दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस्मान बिन अफ़्फ़ान मक्का वालों की तरफ नुमाइंदा बनकर गए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक उस्मान अल्लाह के काम और उसके रसूल के काम के लिए गया है। आपने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का उस्मान का हाथ बनना उनके लिए उनके अपने हाथों से अफजल था। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना नुमाइंदा बनाकर मक्का में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, और जब बैत रिज़वान हुई तो बैत रिज़वान में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान वहां मौजूद नहीं थे, मक्का में मौजूद थे मुशावरत के लिए। तो आपकी तरफ से यानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक रखकर बैत फरमाई और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बैत इस बात पर फरमाई। यानी बैत रिज़वान में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को शामिल फरमाया। ये शान थी हजरत उस्मान गनी की, जो कि बारहा जाहिर होती रही सहाबा के दरमियान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने से, और ये फजीलत थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी। आज जब लोग यानी राफसी जो हैं वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, तो आप इन हदीसों को मद्देनजर रखें और देखें कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में हजरत उस्मान गनी के लिए कोई ऐसी चीज़ें फरमाई, जबकि हमें जो भी हदीस शरीफ मिलती हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी की तारीफ तौसीफ बयान फरमाई और आपकी शान मुबारक को इजहार फरमाया और आपको बहुत सी मंजिलें अबूर कर जो है अजमत के रास्ते पर खड़ा किया। तो ये शान थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अच्छा, ये जो 3 हदीस शरीफ मैंने आपको बताई, उसमें मसला ये है कि एक हदीस शरीफ मैंने आपको शुरुआत की बताई मक्का की, यानी जब जंग हुई जंग बदर, तो जंग बदर का मैंने आपको मसला बताया कि अगर कोई एतराज़ करे शुरुआती इस्लामी दौर की हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से, तो जंग बदर में होने वाले मामलात जो है वो देख ले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान बयान फरमाई। उसके बाद मैंने आपको जो दूसरी हदीस शरीफ बयान फरमाई वो थी जो आपने अमल किया, यानी 100 ऊँट करके 300 ऊँट जो दिए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुछ भी अमल करे, कुछ भी अमल करे। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि कुछ भी अमल करे, तो आज राफजियों के कहने के ताल्लुक से या राफजियों के बयान से हम हजरत उस्मान गनी पर एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अज़मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से हासिल हो गई। हमारे लिए राफजी कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक मायने रखती है। और फिर मैंने आपको तीसरी हदीस शरीफ बताई जो कि बैत रिज़वान की थी। बैत रिज़वान जब है जब फतेह मक्का हुआ, तो हमने 3 अलग अलग दौर की हदीस शरीफ इसलिए बयान की कि उस वक्त की कोई बातें अगर लेके आए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के खिलाफ, तो आप उसे जवाब दे सकें और ये 3 हदीस शरीफ उसके सर पर डाल दें ताकि उसको भी थोड़ी ठंडक महसूस हो। ध्यान रहे, अगर सामने राफजी है तो वो जल भुनकर मर जाएगा, और आपका अगर सामने वाला सुन्नी है, मुसलमान है, तो वो खुश होगा तब तक। अब ये हदीस शरीफ के अलावा भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सी शान मुबारक हैं। ज़ुन्नुरैन होना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियों का आपके निकाह में यके बाद दीगरे आना, और उसके बाद और भी जो हदीस में तज़किरा है आपका वो मिलता है। लिहाजा जो हम लोग हदीस से नहीं बयान फरमा पाए हैं, आप कमेंट में ज़रूर उन हदीसों को बताएं, और जो इनके एतराज़ात होते हैं उनके जवाब आपने जैसे दिए हैं वैसे आप कमेंट्स में भी दें ताकि राफजियों का मुकाला हो। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।